सौराष्ट्र की पवित्र धरती पर जन्मे वीर हमीरजी गोहिल का नाम शौर्य, धर्म और बलिदान का प्रतीक है। उनकी गाथा केवल इतिहास नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी है जो आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। हमीरजी बचपन से ही निडर और वीर थे। वे तलवारबाजी और युद्ध कला में निपुण बन गए थे। उनके हृदय में सोमनाथ महादेव के प्रति अटूट भक्ति थी। एक दिन समाचार मिला कि विदेशी आक्रमणकारी फिर से सोमनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए आ रहे हैं। यह सुनते ही हमीरजी के हृदय में अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने कहा, सोमनाथ केवल मंदिर नहीं है, यह हमारा आत्मसम्मान है। जब तक मैं जीवित हूं, कोई इसे छू भी नहीं सकता। उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ सोमनाथ की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में कई लोगों ने उन्हें रोका। दुश्मन बहुत बड़ा है, तुम कैसे लड़ोगे? हमीरजी ने निर्भीकता से उत्तर दिया, सच्चा वीर जीतने के लिए नहीं, धर्म के लिए लड़ता है। सोमनाथ पहुंचकर उन्होंने रक्षा का मोर्चा संभाला। दुश्मन की सेना हजारों में थी, जबकि हमीरजी के पास गिने चुने योद्धा थे। फिर भी वे अडिग रहे। युद्ध प्रारंभ हुआ। तलवारों की टकराहट से आकाश गूंज उठा। हमीरजी सिंह की तरह गर्जना करते हुए लड़ रहे थे। उनकी तलवार के सामने दुश्मन कांप उठते थे। एक एक करके शत्रु धराशायी होते गए। युद्ध के दौरान उनके सभी साथी वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन हमीरजी अकेले ही मोर्चे पर डटे रहे। उनकी आंखों में ज्वाला और हृदय में भक्ति थी। और फिर आया एक अद्भुत क्षण। एक भयंकर वार से हमीरजी का सिर धड़ से अलग हो गया, लेकिन यहीं से उनकी गाथा अमर हो गई। कहा जाता है कि सिर कट जाने के बाद भी हमीरजी का धड़ युद्ध भूमि में लड़ता रहा। उनके हाथ में तलवार अब भी चल रही थी और दुश्मन लगातार गिरते जा रहे थे। यह दृश्य देखकर शत्रु भी भयभीत हो उठे। उन्हें लगा कि यह कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति से युक्त वीर है। अंततः उनका धड़ भी भूमि पर गिर पड़ा, लेकिन तब तक वे अपनी वीरता और भक्ति से इतिहास में अमर हो चुके थे। अमर गाथा हमीरजी गोहिल का बलिदान यह सिखाता है कि सच्ची वीरता शरीर में नहीं, बल्कि आत्मा में बसती है। उनकी कहानी हमें प्रेरणा देती है कि धर्म और सम्मान के लिए लड़ना ही सच्चा जीवन है। आज भी सोमनाथ की धरती पर लोग श्रद्धा से कहते हैं, जय सोमनाथ, जय वीर हमीर जी।